हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज जो हम करने वाले हैं वो छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं 11th स्टैंडर्ड के। जब बच्चे 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटल, दैट मीन्स फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक रीडिंग्स, डिफरेंट रीडिंग्स। तो बेसिक कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं विच आई एम गोइंग टू शो यू हियर। दैट इज वन ऑफ दैट इज वर्नियर कैलिपर्स, राइट। तो विल सी द एक्सपेरिमेंट। ये है वर्नियर कैलिपर्स। अभी इसको मेजर कैसे करते हैं, रीडिंग्स कैसे देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट, राइट। ये दो पार्ट में होगा। वन इज लीस्ट काउंट कैसे निकालना है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट का रीडिंग कैसे देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज अ स्फेरिकल बॉल, राइट। इसका हम रीडिंग कैसे लेंगे, बिकॉज वी कैनॉट यूज स्केल और समथिंग, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, राइट। जैसे ये हो गया, ये है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, थिकनेस है, तो इसका अगर मुझे थिकनेस निकालना है तो आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, वर्नियर कैलिपर्स। ये है पाइप, इसका मुझे अगर इनर डायमीटर निकालना है या आउटर डायमीटर निकालना है तो आई एम गोइंग टू यूज वर्नियर कैलिपर्स। तो ये उसके यूजेस हैं और कैसे निकालते हैं वो अभी हम लर्न करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए पहले चेक करते हैं। देखो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर जॉस। क्या बोलते हैं इसको, लोअर जॉ, राइट। और ये जो पार्ट है ऊपर का आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं अपर जॉस, राइट। ये जॉस किस लिए होता है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, राइट। ओके, अभी इसमें कैसे रीडिंग्स लेते हैं वो भी हम चेक करेंगे, देन ऑब्जेक्ट के साथ में रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, राइट। ओके, सो नाउ इफ यू कैन सी हियर, ये जो रोलिंग पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इससे हम मूव करते हैं जॉस को, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट इसके जॉस के बीच में फिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसको मूव करेंगे। ये जो विंडो दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये जो पार्ट है, राइट, ये इसको बोलते हैं मेन स्केल, राइट। सो ये विंडो जो है मेन स्केल के ऊपर रोल होता है। व्हेन यू फिट एन ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका वर्नियर कितना रीडिंग है और मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमको अंडरस्टैंड करना है कि ये अपैरेटस का लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे स्केल आप देखोगे तो 0 to 1 में देर आर 10 लाइन्स, तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1/10, राइट, मतलब 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। तो ये वर्नियर का लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस चार्ट, यहाँ पे हम फिल करेंगे रीडिंग्स। नाउ इसमें जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल के लिए अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 0 to 1 में देर आर 10 लाइन्स, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल हो जाएगा 1/10, मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हो गया स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे आप देखोगे देर आर 10 डिविजन्स। कितने डिविजन्स है इसमें, 10 डिविजन्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 डिविजन्स, राइट। ओके, सो लीस्ट काउंट क्या हो गया, लीस्ट काउंट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन। तो मतलब कितने हो गए, 0.1/10, राइट। सो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम निकालेंगे फर्स्ट स्फीयर, ठीक है। ये छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है, राइट, रेड कलर इसलिए लिया है सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। और इसका हम क्या निकालेंगे, डायमीटर, ठीक है। इसका अगर डायमीटर निकालना है तो इसको प्रॉपरली मुझे प्लेस करना होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम प्लेस करेंगे एज यू कैन सी हियर, राइट। तो इस तरह से मैंने इसको प्लेस कर दिया। ओके, जब ये टाइट हो गया, दोनों जॉस के बीच में आ गया, तो अभी हम रीडिंग देखेंगे। तो रीडिंग किस तरह से देखना है, मैंने बताया था दो रीडिंग आपको चेक करना है, एक वर्नियर स्केल का और दूसरा है मेन स्केल, ठीक है। सो मेन स्केल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ लुक एट दिस। ये जो है ये विंडो स्केल है, ठीक है। ये विंडो स्केल का फर्स्ट लाइन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, वो वाला चेक करेंगे हम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट वर्नियर का पार्ट जिससे कोइंसाइड हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन में कोई एक लाइन दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये दोनों रीडिंग इस तरह से आपको मेजर करना है।
सो जो वर्नियर का फर्स्ट लाइन है वो जिससे कोइंसाइड हो रहा है वो आपका क्या हो गया, मेन स्केल। तो इसी यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग जो दिख रहा है वो है 2.3, दैट मीन्स मेन स्केल इज व्हाट, 2.3 सेंटीमीटर, राइट। एंड व्हाट अबाउट वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल के लिए जो लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग है, तो वर्नियर पे कितने लाइन है, 10 में से जो भी लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल आता है कोई भी वैल्यू से, वो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। तो डेफिनेटली वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बीच में होगा, 0 से लेके 10 के बीच में होगा, राइट। सो आउट ऑफ दैट वी विल जस्ट चेक दैट। तो यहाँ पे 7th लाइन जो है एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग है, ठीक है। तो ये मालूम करने के बाद में अभी हम फिलअप करेंगे रीडिंग्स में। लेट अस सी दैट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स दिया हुआ है स्फीयर का, यू कैन सी द कॉलम हियर, राइट। हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशंस, सॉरी डायमीटर निकाल रहे हैं। यहाँ पे 3 रीडिंग होता है, तो स्फीयर का हम डायमीटर निकालेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग मैंने बताया था कितना मिला था हमको, 2.3, तो यहाँ पे डाल दिया 2.3। उसके बाद में देखो कोइंसिडेंट वर्नियर स्केल डिवीजन, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ था हमारा, 7th डिवीजन, राइट। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, 7 into 0.01, right? So that comes out to be how much, 0.07, right? तो ये हमारा हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग। आफ्टर दैट टोटल रीडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज अ मेन स्केल, दैट मीन्स ये जो मेन स्केल रीडिंग है और ये जो वर्नियर स्केल है दोनों को हमको प्लस करना है, राइट। सो प्लस करने के बाद में क्या रीडिंग मिलेगा, 2.37, तो ये हमारा रीडिंग हो गया। फिर करेक्टेड रीडिंग में क्या आता है, तो करेक्टेड रीडिंग भी सेम ही आता है, दैट इज 2.37। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक स्फीयर का 3 डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। तो उसका जो आपको मीन मिलेगा, मतलब तीनों को ऐड करने के बाद में जो डिवाइड बाय 3 होगा वो रीडिंग आपका मीन रीडिंग में आ जाएगा। से अप्रॉक्सीमेटली से हमको मिल गया ये 2.37 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह से हम जो है स्फीयर का रीडिंग निकालते हैं एट डिफरेंट पोजिशंस, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी सिलेंडर को हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये है सिलेंडर, दैट इज पाइप। अभी इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। इसको फाइंड आउट करने का भी एक तरीका है, ठीक है। ये है वर्नियर कैलिपर्स। अगर मुझे इसका आउटर डायमीटर निकालना है सो ये लोअर जॉ से हम निकालेंगे, इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आउटर डायमीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे इनर डायमीटर निकालना है तो हम यूज करेंगे अपर जॉस, राइट। सो इस तरह से हम अपर जॉस इसको फिट कर देंगे एंड देन मेथड इज सेम। इस तरह से हम रीडिंग देखेंगे जैसा मैंने बताया था। तो अभी आप यहाँ पे नज़दीक से इसको देख सकते हैं रीडिंग्स को, राइट, क्या रीडिंग्स आ रहा है और वो रीडिंग्स हम नोट डाउन करेंगे। तो ऐसा अरेंज करने के बाद में रीडिंग जो है वो है 3.6 एंड कोइंसिडेंट वैल्यू जो आ रहा है 4, दैट मीन्स वर्नियर 4 आया डिवीजन एंड मेन स्केल जो है 3.6। सो अभी हम नोट डाउन कर देंगे इनर डायमीटर के लिए। लेट अस सी दैट। यहाँ पे देखो सिलेंडर का जो है इनर डायमीटर, एज यू कैन सी हियर फर्स्ट रीडिंग में इनर डायमीटर, राइट। सो यहाँ पे हमको मेन स्केल रीडिंग कितना मिला था, 3.6, राइट। एंड उसका जो है वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिला था, 4। तो अभी ये 4 को वर्नियर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो हमको कितना मिलेगा 0.04, राइट। इस तरह से आप रीडिंग लिखोगे। उसके बाद में ऐड करने के बाद में आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.64। ऑफ कोर्स करेक्टेड रीडिंग भी सेम ही है, दैट इज 3.64, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम 3 वैल्यूज ऑफ डायमीटर, इनर डायमीटर एट डिफरेंट प्लेसेस हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद में ऑफ कोर्स यू नो दैट मीन रीडिंग कैसे निकालना है, एडिंग एंड डिवाइडिंग बाय 3, बिकॉज हमने 3 रीडिंग्स लिया है, करेक्ट। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है ये पाइप का, तो हमने डायमीटर तो निकाल लिया स्टूडेंट्स, अभी हमको क्या निकालना है, इसका लेंथ। तो लेंथ के लिए सिंस ये पाइप का साइज बड़ा है तो हम डायरेक्टली जो है स्केल यूज कर सकते हैं लेंथ के लिए, करेक्ट। अगर ये पाइप का लेंथ छोटा होता, बहुत ही छोटा होता, तो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं इसके लिए, राइट। सिंस अब इसका साइज बड़ा है तो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, और ये जो है इसका आ जाएगा कंप्लीटली, इट इज कमिंग आउट टू बी 45 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लेंथ हो गया, राइट। तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू भी मैंने लिख दिया और हमको डायमीटर भी मिल गया है। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। उसका लेंथ हमने मेजर कर लिया, दैट इज हाइट कितना आया मुझे 44 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया, बिकॉज हमारा सिलेंडर का साइज काफ़ी बड़ा है। तो ये सब मालूम होने के बाद में इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालना है।
तो स्टूडेंट्स हमने स्फीयर का हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया डायमीटर, राइट। सो डायमीटर कितना मिला हमको, वी गॉट इट एज 2.37 सेंटीमीटर। बट इसका पर्पस क्या है, तो डायमीटर अगर मुझे मिला है तो आई कैन फाइंड आउट रेडियस ऑल्सो, ठीक है। तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉपर्ली। रेडियस क्या होता है, डिवाइड बाय 2 करना है, राइट। सो वी गेट इट एज व्हाट 1.265 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द स्फीयर। बट रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में व्हाट इज द एम ऑफ दिस, टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, correct. So 4/3 pi r cube, we are just going to substitute here. So 4/3 pi and radius हमने calculate किया है 1.27, we can just take it round figure, ठीक है। और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करने के बाद में हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेम वे स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑल्सो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, राइट। सो एरिया इनटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एंड एच। तो हमने डायमीटर ऑफ सिलेंडर निकाला है, करेक्ट। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना था हमारा, वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। हाइट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायमीटर हम निकाल करके उसका रेडियस निकाल सकते हैं, हाइट सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। So this is all procedure how to find it out. This is the experiment of vernier calipers which I have explained you all. Right students? I hope you have understood the concept here. This is what the first experiment जो आप लोगों को 11th standard में आने वाला है और आपको understand करना है कि किस तरह से values निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे एक्सपेरिमेंटल सीरीज में हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपको बताया था वो था रेजोनेंस ट्यूब के बारे में, और अभी मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स को कैसे यूज करना है। अभी नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज को हम किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून विद स्टडी लाइव। थैंक यू।